न मस्जिद नबी का एहतराम याद रहा, न मुल्क की इज्जत का कोई पास। सियासी जनूनी मुखालफत में मजहबी तकद्दुस की पामाली पर उतर आए। मस्जिद नबी के दौरे के मौके पर PTI सपोर्टर्स की जानिब से काबीना अरकान का घेराव किया गया, हमले की कोशिश की गई, शाहजहान बुगटी के बाल खींचे गए, चोर चोर के नारे लगाए गए, बेहुदा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदानों, उलमाए दीन, सेलिब्रिटीज़ और अवाम समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद का गम व गुस्से का इजहार। शर्मनाक हरकत पर मजम्मतों का अंबार लग गया। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील की गई है। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ार पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि उन्हें औकात याद आ जाएगी। शेख रशीद के भतीजे और रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक का मस्जिद नबी में वफाकी वज़रा से बदतमीज़ी पर खुशी का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा कि डर कर इनमें से किसी ने मस्जिद नबी का फिर रुख नहीं किया और न ही कोई तरावी पढ़ने आया। ये इमरान खान की फतह है। उन्होंने ये भी कहा, जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लगी होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। ये इमरान खान की फतह है। अब इशा और तरावियों का वक्त है। कोई चोर डाकू ना नमाज पढ़ने आया, ना तरावियां पे आया, ना रोजा रसूल पर सलाम पेश करने आया। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी छुप छुपा के अपने होटलों में बैठे हुए हैं। लोग इनको लाइक नहीं करते। लोगों का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को दोबारा 2 सीरियस आना चाहिए। PTI के शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। आज वो आजादी जो हमें कायद ने लेकर दी, दर हकीकत हम उसके इरादों के करीब नहीं पहुंच सके। चुनांचे इमरान खान ने हकीकी आजादी की तहरीक का फैसला किया है। और जनूबी पंजाब के लोगों, मैं इमरान खान की क़यादत में आपसे पूछने आया हूँ, क्या जनूबी पंजाब हकीकी आजादी की तहरीक के लिए तैयार है? तो फिर सुने नारे बात लगाए, बात सुने। वक्त कम है, खान ने बात करनी है। शबे दुआ 27 की शब जो रातों में से सबसे अफजल रात है, बनी गाला में इमरान खान अपने घर की छोटी सी मस्जिद में एक महफिल सजाते हैं और दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं हर जिलाई तंजीम के, जिन्होंने अपने अपने अज़ला में स्क्रीन लगाकर दुआई महफिल का एहतमाम किया और उस शब दुआ में शामिल हुए। हकीकी पाकिस्तान की जद्दोजहद के अज़म की दुआ में आप शामिल हुए। मेरे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में जो हम अर्ज करने आए हैं वो गौर से सुनिए, और वो ये है कि आज से मानता हूं ईद के दिन है, मानता हूं आखिरी अशरा है, लेकिन आज के दिन से आपने अपने अज़ला में, अपने हलकों में एक एक MLA, एक एक MPA, एक एक टिकट होल्डर जो आज कहता है कि मैं इमरान खान के साथ हूं, तो उसको अपनी नजरियात की वापसगी साबित करनी होगी। मैदान में निकलना होगा, लोगों से रजू करना होगा, मोबिलाइज करना होगा। क्या आप इस मोबिलाइजेशन के लिए तैयार हैं? तो मेरे दोस्तों, वफाकी वज़रा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करीम ने जिसका तयन फरमाया है, कुरान पाक में वाज़े तौर पे लिखा गया है, कहा गया है, अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि अपनी आवाज़ों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से नीचे रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएं और तुम्हें उसकी खबर ना हो। उसका ये शख्स है, इसने अपने शतूंगड़े तैयार किए हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन पे शयातीन उतरते हैं। इतना बड़ा बहरूपिया दुनिया का हर गंद इस आदमी ने किया है। इसने हमें मजबूर कर दिया बोलने के लिए। हमने तो कभी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। एक गलीज आदमी जो हर मकरूह धंधे में मुलव्वस रहा है, उम्र का ये हिस्सा आ गया, बाज नहीं ये शख्स आया।
ये लोगों की बेइज्जतियां करवाता है, तजलील करवाता है और बात बढ़ते बढ़ते आप चुप रहना, बोलना नहीं, आवाज नहीं जाएगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे साउथ पंजाब के कारकुनों, मेरा असल मकसद यहाँ आने का एक ही है और मैं वो चाहता हूं कि आप बड़ी खामोशी से सुने। मैंने आपको कॉल देनी है इस्लामाबाद की। और ये जो मेरी इस्लामाबाद की कॉल होगी, ये हमारे 75 साला मुल्क पे सबसे अहम, ये हमारी सबसे अहम तहरीक होगी और ये होगी हमारे मुल्क की हकीकी आजादी के लिए। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे कारकुन हैं, मेरे एमएनएज हैं, मेरे एमपीज हैं, मेरे ओहदेदार हैं, आपने सबने मेरी कौम को तैयार करना है। साउथ जनूबी पंजाब के मेरे लोगों को आपने इस्लामाबाद के लिए तैयार करना है। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद, ये मैं चैलेंज करता हूं कि इसमें इतनी बड़ी आवाम का समुंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं इस्लामाबाद आया होगा, जो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। 20 लाख लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इसका मकसद होगा जो बैरूनी साजिश इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके इस मुल्क के ऊपर एक चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं कि हमने इस साजिश को नाकाम करना है और हमने इस मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं ताकि जो अवाम फैसला करे वो लोग मुल्क की क़यादत करे। कोई बैरून मुल्क साजिश करके थ्री स्टूजेस, उनके गुलाम इस मुल्क में मुसल्लत नहीं हो सकते। इसके लिए मैं फिर से आपको कहता हूं, यहाँ हमारी ख्वातीन कारकुन भी हैं, आप सब सुन लें। आपने बच्चे को तैयार करना है पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं, हमारे जो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये जो शहबाज शरीफ, मीर जाफर, ये वो आदमी है जिसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। इसको सिर्फ इसलिए इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया क्योंकि ये कभी भी बाहर की कुव्वतों के मफादात, कभी भी ये उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाएगा और अपने लोगों को उनके मफादात के लिए कुर्बान करेगा। जिस तरह इसके भाई और आसिफ जरदारी ने, उन्होंने जब 400 ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे किए गए, दोनों से एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला कि किसी तरह अमेरिका को कहें कि ये सारे इंसानी हकूक
ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ था, एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि इस माफिया का पैसा इस मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, और जिसका भी मुल्क से बाहर पैसा पड़ा हो वो कभी साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज नहीं बुलंद करेगा। मैं इंशाअल्लाह अगले 2-3 रोज में एक पूरा करप्शन का वाइट पेपर, ये जो शरीफों की करप्शन है, इसके ऊपर मैं वाइट पेपर जिसमें कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कितना पैसा चोरी किया, ये सारा मैं कौम के सामने रखूंगा, ताकि इस कौम को पता हो कि जो बाहर के साम्राज्य है, इन्होंने किस किस्म के लोग इस मुल्क पे मुसल्लत किए हैं, सिर्फ इसलिए कि कंट्रोल हो सकते हैं। तो मेरे साउथ पंजाब के कारकुनों, गौर से सुनो, इस्लामाबाद के लिए जो मेरी कॉल है वो इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगी कि क्या हमने आजाद मुल्क बन के रहना है या गुलाम बन के रहना। सब आप इस हकीकी आजादी की मार्च के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। और मेरी दूसरी बात सुने, ये जो माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये याद रखें, ये माफिया दो तरह चल रहा है। 30-35 सालों से दो तरह ये माफिया चलता है। एक कि ये पैसे दे के, लालच दे के अपने साथ लोगों को मिलाता है, जिस तरह हमारे लोटों को पैसे दे के उनके जमीन खरीदे गए। दूसरा तरीका माफिया का, ये किरदार कुशी करते हैं, ये लोगों को खौफ दिलवाते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये वो शहबाज शरीफ है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं, मुखालिफों को मरवाया। ये वो शरीफ माफिया है जिसने बेनजीर और उसकी वालदा की तस्वीरें हवाई जहाज से लाहौर के ऊपर फेंकी, उनकी फेक तस्वीरें। ये वो माफिया जो एक खातून मुसलमान होकर पाकिस्तान आई, उसके ऊपर इन्होंने यहूदी लॉबी की पूरी कैंपेन चलाई। उस जमाना के ऊपर इन्होंने झूठा टाइलों का केस किया, अदालत में उसको 1 साल केस में डाला, जबकि वो वाज़ेह हो गया था फोरेंसिक टेस्ट से कि वो टाइलें एंटीक नहीं थी। उसके बावजूद 1 साल उन्होंने उसको अदालतों में खपाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खातून से मेरे ऊपर 2018 के इलेक्शन में किताब लिखवाई पैसे देके, और ये अब फिर ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। इनके लिए मेरा पैगाम है कि मैं आपका तब तक मुकाबला करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं, ये सारे पाकिस्तानियों की जंग है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहते हैं। अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम आजाद मुल्क बनना चाहते हैं, हमें जद्दोजहद के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, मेरे पाकिस्तानियों, तो अल्लाह ऐसे रखेगा, ये बाहर के पुत्रों को हमारे ऊपर मुसल्लत रखेगा।
इसलिए ये इस्लामाबाद की जो मार्च है वो इस मुल्क का फैसला करेगी कि मुल्क किधर जाएगा। और दूसरी बात, अल्लाह हमें हुक्म देता है अपनी आज़ादी के लिए जहाद करो, जंग लड़ो। दो तरह की जंग होती है, एक हथियारों से और एक अपनी जुबान से। ये वाली जो जहाद है ये हम अपनी जुबान से लड़ेंगे। हम जगह जगह जाके लोगों को कायल करेंगे, तैयार करेंगे इस माफिया के खिलाफ। और ये जो साजिश की गई कि बाहर प्लानिंग की गई, इनको साथ मिलाया गया, हमारे एम्बेसडर को बुला के वॉशिंगटन में धमकी दी गई कि जब तक आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर उसे हटा दिया तो माफ कर दिया जाएगा। सुने, ये हमारे 22 करोड़ लोगों की तौहीन कि वो हमें माफ कर देंगे अगर हम इस चोर को, इस बूट पॉलिशर को, इस चेरी ब्लॉसम को अगर हम इस मुल्क के ऊपर बिठा दें। अमेरिका में तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं। हम इस मुल्क में जो भी आएगा वो अवाम की ताकत से आएगा, जिसको अवाम मुंतखब करेगी वो ऊपर आएगा। तुम्हारी साजिश करके एक डाकू को, एक चोरों के खानदान को, एक बेल के 60% वजीर बेल के ऊपर है, उनको ये मुल्क कभी कबूल नहीं करेगा। हाथ खड़ा करके बताएं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इसके लिए मैं जरा ये बता रहा हूँ, आप सब तैयार हैं? आप निकलेंगे, लोगों को कायल करेंगे,